वह फॉक्स क्लान की सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, लेकिन उसका अपना गुरु दोनों दुनियाओं पर कब्जा करना चाहता था। उसके विनाशकारी रास्ते को रोकने के लिए उसे एक असंभव फैसला लेना पड़ा, अपने ही गुरु को खत्म करने का। गुरु के अंत के साथ ही दो दुनियाओं के बीच चल रही 300 साल पुरानी जंग आखिरकार समाप्त हो गई। उसकी सुरक्षा में फॉक्स क्लान ने पहली बार शांति का अनुभव किया और उसने एक पवित्र नियम बनाया। फॉक्स माउंटेन पर इंसानों का आना सख्त मना होगा, लेकिन सैकड़ों साल बाद एक छोटा लड़का वहाँ आ पहुंचा और सब कुछ बदल गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और मजबूरी में उसे यह पवित्र नियम तोड़ना पड़ा। दो गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। फॉक्स क्लान की खतरनाक छवि से वे डरते तो थे, लेकिन लालच के कारण जोखिम उठाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि अंदर घुसकर लड़के को बाहर खींच लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्र जमीन पर कदम रखा, वह बिजली की तरह प्रकट हुई और दोनों को दूर फेंक दिया। उसके शाही कपड़े देखकर वे तुरंत समझ गए कि वह डेमन क्वीन थी। वे गिड़गिड़ाने लगे और मासूम बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी खामोशी का मतलब ये नहीं था कि वे सुरक्षित थे। तभी एक और फॉक्स स्पिरिट वहाँ पहुंची ताकि उन्हें सजा दी जा सके। उन आदमियों ने सोचा कि वह कोई साधारण योद्धा होगी और उसका अपमान करने लगे। उसी समय क्लान की तीसरी सबसे ताकतवर योद्धा वहाँ आई और उन्हें जमीन पर पटक दिया। असल में ये तीनों आत्माएं क्लान की सबसे बेहतरीन योद्धाएं थीं। खुद को पूरी तरह कमजोर पाकर वे आदमी तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, लड़का भी तो इंसान है, फिर उसे क्यों माफ किया जा रहा है? उन्हें यह नहीं पता था कि कई दशक पहले उस लड़के के पूर्वजों को फॉक्स क्लान की सुरक्षा दी गई थी। जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, क्वीन ने खुद उसे प्रशिक्षण दिया और उसे और ताकतवर बनाया। उस समय वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता था। वह उसे बस अपनी रक्षक और परी जैसी बहन मानता था। लेकिन जिस दिन उसकी खुद की शक्तियां जागी, वह छोटा लड़का एक सुंदर और ताकतवर नौजवान बन चुका था और तभी वह उसे क्लान के प्रतिबंधित इलाके में ले गई।